5 राज्यों में चुनावी नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। किसको सत्ता की कमान मिलेगी और किसको करना पड़ेगा और इंतजार। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव नतीजों से पहले उत्तर प्रदेश में प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बसपा से हाथ मिलाने के दिए संकेत। भाजपा ने कहा सपा का सत्ता में वापसी का नहीं पूरा होगा सपना। अपने विज्ञापनों में बिना अनुमति के पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए रिलायंस जियो और पेटीएम ने माफी मांगी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश न होने के चलते जस्टिस कर्णन के खिलाफ वारंट जारी किया गया। कर्णन को 31 मार्च तक कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश सहित पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दी ने लिया यू टर्न। दिल्ली सहित कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। राज्यसभा ने करीब 50 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली सरकार के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। इस रिपोर्ट में सीएजी ने केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों की एकल प्रवेश परीक्षा अगले शैक्षणिक वर्ष से उर्दू माध्यम से भी कराने के सुझाव पर विचार के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 22 मार्च तक का समय दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाए जाने की जरूरत है। राष्ट्रपति भवन में चल रहे नवाचार महोत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक मौके मुहैया कराने के लिए नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा। शहरी विकास मंत्रालय ने कचरा प्रबंधन को लेकर एक प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि 2019 तक सारे महत्वपूर्ण स्थानों को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को फोन किया और सशस्त्र सीमा बल की कथित गोलाबारी में नेपाली युवक की मौत पर दुख जताया और इस घटना की जांच का वादा किया। डोभाल ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने गोविंद गौतम के मारे जाने की घटना की जांच आरंभ कर दी है। अमेरिकी कांग्रेस की आतंकवाद संबंधी उप समिति के अध्यक्ष टेड पो ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म विधेयक पेश किया। विधेयक में पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग की गई है। भारत का लापता अंतरिक्षयान चंद्रयान 1 चंद्रमा की परिक्रमा करता हुआ पाया गया है। नासा ने भूमि आधारित रेडार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस अंतरिक्षयान का पता लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन प्रतिकूल असर थोड़े समय का था, जो नवंबर-दिसंबर में महसूस किया गया। अपनी ओर से जारी एक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा कि विमुद्रीकरण का असर फरवरी के मध्य से कम होना शुरू हो गया। बैंकिंग प्रणाली में नई करेंसी आने के साथ इसका असर कम हुआ है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की स्टार पीवी सिंधु विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ताई जू इंग से हार गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु को शुक्रवार को एक पक्षीय मुकाबले में 14-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा।